और नगरीय निकाय चुनाव के नामांकन के अंतिम दिन दुर्ग नगर निगम से बीजेपी के मेयर उम्मीदवार अलका बाघमार ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा, राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय, विधायक गजेंद्र यादव, बीजेपी जिला अध्यक्ष कौशिक समेत हजारों की संख्या में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलका बाघमार ने साधना न्यूज से खास बातचीत में कहा कि उन्होंने मोदी की गारंटी के साथ विष्णु के सुशासन, हमारे लोकप्रिय सांसद और विधायक द्वारा किए गए विकास कार्यों के सर्वांगीण विकास की उपलब्धियों पर चुनाव हम जीतने वाले हैं। चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना, महतारी वंदन योजना जैसे तमाम योजनाओं को शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी। साधना न्यूज दुर्ग संभाग ब्यूरो ललित साहू ने बीजेपी मेयर उम्मीदवार अलका बाघमार से चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। निकाय चुनाव में चुनावी घमासान लगातार तेज हो गई है और 2 दिन पहले ही भाजपा ने मेयर प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी लॉन्च कर दिया है अलका बाघमार जी को, और वो लगातार अब मैदान में उतरकर मेहनत करने लगे हैं। इनको सांसद जी के खास भी माने जाते हैं। अलका जी, आपका साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को और जिला नेतृत्व को और समस्त कार्यकर्ताओं को हार्दिक धन्यवाद देती हूं, जिन्होंने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया। जी, सबसे पहले मैं अन्य सवाल करूं उससे पहले ये जानना चाहूंगा, आपको सांसद जी का करीबी माने जाते हैं, कितना इसमें? जी, चूंकि संगठन के हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व के करीबी होते ही हैं। जी, आप निवर्तमान पार्षद भी रहे हैं, शहर के बारे में बखूबी आपको पता है कि क्या जरूरतें हैं, किस तरह से जनता को उनकी आवश्यकता चाहिए, तो क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि समय बहुत कम है, शेष कुछ समय ही रह गए हैं और उस बीच में आपको चुनावी मैदान पर जाके अपने पक्ष में जनता को रिझाना है, किस तरह से तैयारी है? जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जनता से जुड़ने का सबसे प्रमुख माध्यम ये होता है कि हम उनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें। जैसे उनकी छोटी जरूरत है, जैसे कि अभी कई घरों में नल नहीं लगा है, जहां नल लग भी गया है वहां पानी नहीं पहुंच पा रहा है, सफाई की व्यवस्था है, अपनी बिजली की, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इवन हम देखते हैं कि बरसात के दिनों में भी हमको 3-3, 4-4 दिन पानी के लिए परेशान होना पड़ता है। तो ये प्रमुख मतलब छोटी लेकिन बहुत जरूरी मुद्दे होते हैं जो कि आम जनता से जुड़ी होती है। दूसरा जो है मैं कहना चाहूंगी प्रधानमंत्री आवास, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक योजना है जिस पर हमको काम करना है। हमारे प्रदेश में अभी 18 लाख के लगभग मकान बनने हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे दुर्ग शहर में बिल्कुल एक भी घर ऐसा ना छूटे जिनको प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता हो और ना मिले। 15 दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री आए हुए थे नगपुरा में और उन्होंने लाखों की संख्या में आवास देकर गए और शहर में भी काफी संख्या में आवास स्वीकृति हुई है, तो उनका कितना लाभ आप ले पाएंगे? क्योंकि वाकई में पिछली सरकार में आवास योजना जो है ठप हो गई थी, लेकिन इस बार हर वो जरूरतमंद और गरीब परिवार के घर में फिर से पक्की घर देखने को मिलेगा, तो वाकई में ये योजना जो है आपके लिए वरदान साबित होगा। जी जी, चूंकि यहाँ बहुत ही लोगों को आवश्यकता है। कई ऐसे हैं जिनका घर जर्जर हो चुका है लेकिन उनके पास पैसा नहीं है मकान बनाने के लिए, और इतने अमाउंट में पैसा कोई ऐसे नहीं दे देता है। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, किसी का मकान बनना ये सबसे बड़ा सपना होता है। और मैं कोशिश करूंगी हमारे 60 वार्ड के जितने पार्षद रहेंगे सभी पार्षदों से संपर्क करके उनके वार्डों में जहां भी आवश्यकता होगी प्रधानमंत्री आवास की, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में जो अभी पूर्व हो गए हैं वो महापौर बाकलीवाल जी, उनके कार्यकाल को आप किस तरह से देख पाते हैं? जी, वो उनके कार्यकाल को मैं ऐसा देखूंगी कि मेरे ख्याल से वो आम जनता से नहीं मिले हैं, आम जनता के बीच में वो गए नहीं हैं, इसका बहुत बड़ा नुकसान है। पूर्व में सरकार थी और अरुण वोरा जी विधायक हुआ करते थे, महापौर धीरज बाकलीवाल, तो वो विधायक अरुण वोरा जी के कंट्रोल पे चलते थे, रबर स्टैम्प कहा जाता था, कितना मानते थे इसको? जी, रबर स्टैम्प तो इसी से साबित होता है कि छोटी सी छोटी जो सड़कें हैं, इवन
उसमें भी बिना उनके परमिशन के उन्होंने काम नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका दबाव रहा है और रिजल्ट आप देख रहे हैं। कितने वार्डों पर अभी तक जा चुके हैं और कितना वार्ड अभी बचा हुआ है? लोगों का प्रतिसाद कैसे मिल रहा है शहर के लोगों को? जी, बहुत ही हर्षित हैं लोग कि एक कार्यकर्ता को, जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी कार्यकर्ता को, जमीनी कार्यकर्ता, तो बहुत छोटी कार्यकर्ता हूं मैं, बहुत छोटी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आगे भी उम्मीद रहेगी कि उनके बीच के लोग आएंगे तो अपनी समस्या को ज्यादा से ज्यादा रख पाएंगे। जो लोग आपसे नहीं मिले थे, नया चेहरा कह रहे थे, लेकिन आप निवर्तमान पार्षद भी हैं, पूर्व में भाजपा के बड़े बड़े पद में रहे हैं और हाल में अभी भी हैं, और महिलाओं को रिझाने में काफी आपको सहूलियत होगी, क्योंकि महतारी वंदन योजना शहर में लाखों महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह और साल के 12,000 रुपए सालाना सरकार दे रही है। तो महतारियों को जीतने में ज्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो भी गारंटी दिए, हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, उसको सत्ता में आते ही तुरंत चालू कर दिए। मतलब आए हैं और दूसरे महीने से महतारी वंदन योजना का जो अमाउंट है हमारी बहनों के खाते में जाना शुरू हो गया, तो वो खुश हैं और इसका मुझे पूरा लाभ मिलेगा। जी, अपोजिशन में जो प्रत्याशी है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है प्रेमलता पोषण साहू, वो वाकई में आपके लिए भारी रहेगा पल्ला, कि आपको लग रहा है कि कुछ भी वजन वो नहीं दे पाएगा? देखिए, चुनाव होता है, हम किसी को कम या ज्यादा नहीं आंकना चाहिए हमें, पर मुझे पूरा भारतीय जनता पार्टी संगठन पे, हमारे शीर्ष नेतृत्व पे और हमारे एक एक कार्यकर्ता पे मुझे इतना भरोसा है कि वो हमें बहुमत से जिताएंगे। कांग्रेस ने साहू लॉबिंग किया है, साहू समाज के वोटों को संग्रहित करने का प्रयास किया है भाजपा कांग्रेस से, साहू समाज से महिला को मेयर का टिकट देके। साहू समाज के लोगों को कैसे साथ पाएंगे? जी, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये चुनावी जो समय होता है वो बहुत ज्यादा समाज पर निर्भर होता है। हर व्यक्ति का अपना सोच होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि जो राष्ट्र के लिए काम करे, जो पार्टी राष्ट्र के लिए काम करे, उस पर भरोसा करेंगे। जी, आपकी गारंटी क्या होगी शहरवासियों के लिए? शहरवासियों के लिए मैं आम जनता से मिलूंगी। आम जनता की जो एकदम धरातल पे जो मुद्दा होगा, मैं उस पर फोकस करूंगी। जी, शहर के विधायक का भी भरसक सपोर्ट आपको मिलेगा, क्योंकि भाजपा का विधायक है और भाजपा से आप प्रत्याशी हैं, और सरकार भी राज्य में भाजपा की है, सेंट्रल में भी है, डबल इंजन की सरकार है, तो हम शहर में भी डबल इंजन देख पाएंगे आपके आने के बाद। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, सबका सपोर्ट मिलेगा, सभी नेतृत्व का मेरे को सपोर्ट मिलेगा और कार्यकर्ताओं का भी मिलेगा। प्रोजेक्ट क्या है, लास्ट सवाल है, शहर में जीत के आने के बाद किस तरह से चकाचौंध करवाएंगे, चाहे वो सौंदर्यीकरण को लेकर हो, बाकी चीजों को लेकर? दुर्ग शहर को एक मॉडल शहर बनाएंगे हम। मेरा जो अवैध कॉलोनियां हैं, चाहूंगी कि उनको, अवैध कॉलोनी निर्माण हुए हैं जी जी, जिसमें 10% से अधिक निर्माण हो चुके हैं, आवास बन चुके हैं, कोशिश करूंगी कि उनको वैध किया जाए ताकि निगम का आय भी बढ़े और कॉलोनी को भी सुविधा मिले। बहुत सकारात्मक सोच मैडम ने कही है। जो आधे अधूरे दलाल और जो कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको छोड़ दिए थे, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे, उनको दिशा देने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसे ही जो बस्तियां हैं वो अधूरी हो जाने के बाद वो बेहाल हो जाते हैं, जिनका हाल सुधारने के लिए मैडम ने सोची है, मेयर ने सोची है। बहुत बहुत धन्यवाद अलका मैडम। जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कि अलका वाघमार जी मैदान पर उतर चुके हैं और अपना ड्रीम लेकर चले हैं। वो बगैर ड्रीम के नहीं उतरे हैं मार्केट में, ड्रीम लेकर चले हैं और वो आने वाले समय पर जीत कर आकर शहर के जो जनता है उनका सेवा करने के लिए तैयार है। बहरहाल हम और भी अपडेट महापौर प्रत्याशी भाजपा के से हम करवाएंगे। कैमरा पर्सन लोकेश साहू के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए साधना न्यूज के।